अगर आपको एक तरफ सोने का मुकुट और दूसरी तरफ मिट्टी का एक साधारण दीपक दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे सोने का मुकुट चुनेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वही साधारण सा मिट्टी का दीपक एक पूरे राज्य को ऐसी सीख दे जाए जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखें? ये कहानी है एक गरीब कुम्हार के बेटे की, जिसने दुनिया को सिखाया कि किसी चीज़ की कीमत उसकी चमक से नहीं बल्कि उसके काम से तय होती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ अपनी समृद्धि, शांति और खुशहाल लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ के खेत हमेशा लहलहाते रहते थे, बाजारों में रौनक रहती थी और लोग मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। वह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था और हमेशा उनके हित के बारे में सोचता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राजा एक बात को लेकर चिंतित रहने लगा था। उसने देखा कि लोग केवल धनवान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। जिसके पास पैसा है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसके पास महंगे कपड़े, आभूषण और बड़ी हवेलियां हैं, उसे समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। लेकिन जो लोग ईमानदार, मेहनती और अच्छे चरित्र वाले हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ राजमहल के बगीचे में टहल रहा था। मंत्री जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अब इंसान की अच्छाई नहीं देखते, केवल उसकी संपत्ति देखते हैं? मंत्री ने सिर झुका दिया। महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा समझे कि असली मूल्य धन में नहीं, गुणों में होता है। मंत्री ने पूछा, महाराज, आप यह कैसे करेंगे? राजा मुस्कुराया। समय आने पर मैं उन्हें स्वयं यह बात सिखाऊंगा। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। गोपाल बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मिट्टी तैयार करता और पूरे दिन चाक पर बर्तन बनाता। उसका 12 साल का बेटा मोहन हमेशा उसकी मदद करता था। मोहन बहुत जिज्ञासु और समझदार लड़का था। वह हर काम के पीछे का कारण जानना चाहता था। एक दिन जब गोपाल चाक पर काम कर रहा था, तब उसने एक बहुत सुंदर मिट्टी का दीपक बनाया। दीपक साधारण था, लेकिन उसकी बनावट इतनी सुंदर थी कि देखने वाला उसे देर तक निहारता रह जाए। मोहन ने उसे हाथ में लेकर पूछा, पिताजी, आपने इस दीपक को इतना सुंदर क्यों बनाया? गोपाल मुस्कुराया। क्योंकि बेटा, हर काम पूरे मन से करना चाहिए। लेकिन यह तो केवल एक दीपक है, गोपाल ने कहा। कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, उसका काम बड़ा या छोटा हो सकता है। मोहन ने यह बात अपने मन में बसा ली। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में ढोल बजाकर एक घोषणा करवाई गई। राजा ने एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया था। घोषणा थी, सुनो सुनो सुनो, राजा की घोषणा। जो व्यक्ति राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोग उत्साहित हो उठे। व्यापारियों ने अपने सबसे कीमती रत्न निकाल लिए। जमींदारों ने सोने चांदी के आभूषण तैयार किए। हर किसी को विश्वास था कि वही विजेता बनेगा। मोहन ने भी यह घोषणा सुनी। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पिताजी,
हमें भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। गोपाल हंस पड़ा। हमारे पास ऐसा क्या है जो सबसे मूल्यवान हो? मोहन अंदर गया और वही मिट्टी का दीपक लेकर आया। यह है। गोपाल चौंक गया। बेटा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मोहन का विश्वास अटूट था। पिताजी, आपने ही तो कहा था कि किसी चीज का महत्व उसके काम से होता है। गोपाल अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गया। आखिरकार उसने प्रतियोगिता में जाने का फैसला कर लिया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजमहल का विशाल प्रांगण लोगों से भरा हुआ था। चारों ओर उत्साह का माहौल था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके बगल में मंत्री खड़ा था। एक एक करके लोग अपनी वस्तुएं प्रस्तुत करने लगे। पहला व्यापारी सोने का मुकुट लेकर आया। उस पर दुर्लभ हीरे जड़े हुए थे। उसने गर्व से कहा, महाराज, इसकी कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है। राजा ने सिर हिलाया। फिर दूसरा व्यापारी आया। उसने हीरों का हार प्रस्तुत किया। तीसरा व्यक्ति दुर्लभ मानिक लेकर आया। चौथा मोतियों का संग्रह। हर वस्तु पिछली से अधिक कीमती दिखाई दे रही थी। फिर मोहन और गोपाल की बारी आई। उनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा दीपक था। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, यह भी कोई मूल्यवान वस्तु है? शायद ये लोग प्रतियोगिता का मतलब ही नहीं समझे। मिट्टी का दीपक और सबसे मूल्यवान। पूरे मैदान में हंसी गूंजने लगी। लेकिन मोहन शांत खड़ा रहा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह दीपक सबसे मूल्यवान है? मोहन ने दीपक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। महाराज, सोना बहुत कीमती होता है। हीरे भी बहुत मूल्यवान होते हैं। लेकिन क्या वे किसी का अंधेरा दूर कर सकते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। मोहन ने आगे कहा, यह दीपक मिट्टी का बना है। इसकी कीमत बहुत कम है। इसे अमीर भी खरीद सकता है और गरीब भी। लेकिन जब रात होती है तब यही छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन कर देता है। यह खुद जलता है ताकि दूसरों को उजाला मिल सके। लोग अब ध्यान से सुन रहे थे। मोहन बोला, सोने का मुकुट केवल एक व्यक्ति के सिर पर सज सकता है, लेकिन एक दीपक हर उस इंसान की मदद करता है जिसे रोशनी की जरूरत होती है। उसने दीपक को ऊपर उठाया। अगर किसी के पास लाखों का हीरा हो और रात में अंधेरा हो तो वो हीरा उसके घर को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटा सा दीपक कर सकता है। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा की आंखों में चमक आ गई। मोहन ने आखिरी बात कही, मेरे लिए सबसे मूल्यवान वो चीज है जो दूसरों के काम आए, और यह दीपक वही करता है। कुछ क्षण तक पूरे मैदान में सन्नाटा रहा। फिर राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आज इस बच्चे ने हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। राजा की आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। असली मूल्य कीमत में नहीं होता। असली मूल्य उपयोगिता, त्याग और सेवा में होता है। फिर राजा ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता मोहन है। लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि राजा ने ऐसा फैसला क्यों लिया। राजा ने मोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। फिर उसने गोपाल को राजकीय कुम्हार नियुक्त कर दिया। उस दिन के बाद गोपाल के परिवार की जिंदगी बदल गई। उन्हें अब गरीबी से संघर्ष नहीं करना पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य के लोगों में आया। लोगों ने दूसरों का सम्मान केवल उनके धन के आधार पर करना छोड़ दिया। वे अब मेहनत, ईमानदारी
और उपयोगिता को भी महत्व देने लगे। कई वर्षों बाद जब मोहन बड़ा हुआ तब वह स्वयं एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने उस मिट्टी के दीपक को हमेशा संभाल कर रखा। जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वो वही दीपक दिखाता और कहता, जीवन में सोने जैसा चमकदार बनने की कोशिश मत करो, दीपक जैसा उपयोगी बनने की कोशिश करो। और यही कारण कि वर्षों बाद भी सूर्यगढ़ के लोग उस छोटे से दीपक की कहानी अपने बच्चों को सुनाते थे, क्योंकि वो केवल एक दीपक नहीं था, वो एक ऐसी सीख था जो समय के साथ और भी अधिक मूल्यवान होती चली गई। सीख: दुनिया अक्सर बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो जाती है, लेकिन असली महानता उस व्यक्ति या वस्तु में होती है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। धन, रूप और शक्ति अस्थायी है, लेकिन सेवा, त्याग और उपयोगिता हमेशा सबसे मूल्यवान रहती है।